राजकुमार को तुरंत गिरफ्तार करो। राजमहल के विशाल दरबार में जैसे बिजली गिर गई हो। सैनिकों के कदमों की आवाज गूंजने लगी। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा का चेहरा कठोर था और सामने खड़ा था उनका अपना बेटा राजकुमार आदित्य। आज दरबार में सिर्फ एक सवाल था, क्या राजा अपने ही बेटे को सजा देगा? सैनिकों, आदेश का पालन करो। पिताश्री, मेरा अपराध क्या है? अपराध? आपने मेरी दुनिया उजाड़ दी है राजकुमार। भीड़ में से एक गरीब व्यक्ति आगे आया। आंखों में उसकी पीड़ा दिख रही थी। हाथ में टूटी हुई रस्सी, वही रस्सी जिससे उसकी गाय बंधी थी। महाराज, मेरी एक ही गाय थी, उसी के दूध से घर चलता था। आज वो मर गई और उसे मारने वाला कोई और नहीं, आपका बेटा है। सोच समझकर बोलो किसान, ये राजकुमार है। मेरे बच्चों की भूख राजकुमार नहीं पहचानती। आदित्य, सच बताओ, क्या तुमने गाय को मारा? मैंने तीर चलाया था, लेकिन मेरा निशाना गाय नहीं थी। महाराज, ये एक दुर्घटना है, मामला यहीं समाप्त कीजिए। राजा की नजरें मंत्री पर टिक जाती हैं, जैसे उन्हें कुछ संदेह हो। रात गहरी हो चुकी थी। राजा अकेले अपने कक्ष में टहल रहे थे। तभी एक सैनिक चुपचाप अंदर आया। महाराज, खेत के पास किसी ने राजकुमार का तीर जानबूझकर रखा था। क्या कहना चाहते हो? हो सकता है कोई राजकुमार को फंसाना चाहता हो। राजा की आंखें सिकुड़ जाती हैं। अगली सुबह दरबार फिर से सजा। राजा का चेहरा अब और भी गंभीर था। आदित्य, अब सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। पिताश्री, खेत में एक जंगली भेड़िया था। किसान का बच्चा वहीं खेल रहा था। अगर मैं तीर नहीं चलाता तो वो बच्चे को खा जाता। मेरा बेटा? हाँ, लेकिन भेड़िया अचानक भागा और गाय बीच में आ गई। अब सच सामने था। राजकुमार ने जान बचाई थी, लेकिन एक परिवार की रोजी भी चली गई थी। राजा की आंखों में पिता का दर्द और राजा का कर्तव्य दोनों थे। सभी मंत्री बोले, महाराज, राजकुमार निर्दोष हैं। नहीं, नियम सब पर समान है। पूरा दरबार चौंक जाता है। राज्य का नियम है, जो किसी की जीविका छीनता है वो उसकी भरपाई करेगा। राजकुमार आदित्य 1 वर्ष तक किसान के घर रहेंगे, उसी के खेत में काम करेंगे। जब तक किसान स्वयं संतुष्ट न हो, महल वापस नहीं आ सकते। मैं दंड स्वीकार करता हूं। महल का राजकुमार अब खेत में काम करता है। धूप बरसात हाथों में छाले पड़ गए। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं होती, किसान का जीवन होती है। उसका भरण पोषण करने वाली होती है गाय माता।
राजकुमार अब किसान के सभी कामों में मदद करता, खेती करता। अब राजकुमार को किसानी और उनके कष्ट का पता चला। एक साल पूरा हुआ। राजा स्वयं खेत पर पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे को देखा, थका हुआ चेहरा, झुका हुआ सिर, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान। किसान जी, राजकुमार को अब 1 वर्ष पूरा हो चुका है। क्या आप संतुष्ट हो राजकुमार के काम से? महाराज, मैं राजकुमार के काम से बहुत संतुष्ट हूँ और आपने मुझे राजकुमार नहीं, एक पुत्र दिया है। मैं राजकुमार को क्षमा करता हूँ। राजकुमार, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और अब आप फिर से महल में रह सकते हैं। तुमने हमारा दिल जीत लिया राजकुमार। न्याय वही है जो अपने पर भी लागू हो, राजा वही जो रिश्तों से ऊपर उठकर सच का साथ दे, और इंसान वही जो गलती मानकर खुद को बदल